ऊपर बेडरूम में होगी अपने? नहीं, मैं तो बेडरूम से होके आ रही हूँ, वहां तो नहीं है वो। नहीं है? मैं देखता हूँ। मीना, मीना बीबी बाहर आओ। मान लो एक बार फिर जीरक सिकंदर के आगे सब जीरो है। बाहर आ जाओ। एक बार फिर से दोस्ती करते हैं। कोशिश करते हैं कि एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाए। मीना, 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 मीना घर नहीं आई। फोन बंद है। इसका मतलब बेगम साहबा नाराज है। इजहार मोहब्बत गले ही पड़ गया। अल्लाह पे भरोसा करो, बस करो, होना ठीक हो जाएगा। छोड़ आइए सर। ओ एक सेकंड, मैं जरा फोन सुन लूं। अरे जीरक साहब, इतनी लंबी उम्र है, अभी आप ही के बारे में सोच रहा था कि आपका फोन आ गया। देख ले फिर, दिल को दिल से राह होती है। आप मुझे याद कर रहे थे, खैरियत? कहीं आपकी बेटी ने फिर से मेरी कोई शिकायत तो नहीं लगा दी? अरे वो शिकायतें लगाए जो मर्जी कर रहे, बल्कि किसी से लिखवा के भी ले आए। मैं सिर्फ आपकी बात पे यकीन करूंगा। चले, फिर उसके सामने आप मुझे थोड़ा फेवर तो करें, समझाए ना उसे मेरे लिए। आप बेफिक्र है, मैं उसे समझा दूंगा। फोन दे उसे। क्या मतलब, वो आपकी तरफ नहीं आई? मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में आया हूँ, साथ का एक्सीडेंट हो गया ना, तो पट्टी करवाने आया हूँ। चले ठीक है, फिर जब घर जाइएगा तो उसे समझाइएगा। ख्याल रखें फिर। अच्छा, लेकिन वो जो जिन्होंने साथ को मारा उनकी कुटाई। हेलो, बिलाल, बिलाल मैं मिन्हा। बिलाल दरवाजा खोलो। बिलाल मैं बात करने आई हूँ, दरवाजा खोलो। मामू, मामू मैं मिन्हा। मामू दरवाजा खोले। मामू, मुमानी प्लीज दरवाजा खोले। बिलाल, बिलाल मुझे बात करिए। बिलाल कर दिया पे मरा जा होई कमले ने। अच्छा सुनो ना, एक काम है, वो कॉलेज में फेस्टिवल वीक स्टार्ट होने वाला है ना? परसों कवाली नाइट है, तो मैं सोच रही थी कि चले गया गया गया। मुझसे न जाना कभी दूर, मुझसे न जाना कभी दूर।
कौन है? कौन? मिन्हा? आंटी, ये लोग कहाँ गए? तुम ठीक हो ना? सब खैरियत है? आंटी मुझे बताएं, ये लोग कहाँ गए? ये लोग घर पे नहीं है तो कहाँ है? अरे बेटा, मैं बताती हूँ, सब खैरियत है ना? इतनी सुबह सुबह क्या हुआ है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? नहीं आंटी, सब कुछ छोड़े, मुझे बताएं ना, बिलाल कहाँ पर है? मुझे उससे बहुत बेटा चलो चलो मेरे साथ चलो, सब अंदर बैठ के बात करते हैं, चलो आओ मेरे साथ। मैं अपनी बहन के घर गई हुई थी और रास्ते में बस खराब होगी, बस सारी रात सफर में गुजरी और तुमने नहीं बताया बेटा। खैरियत इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? बिलाल कहाँ गया? मैं बताती हूँ, बस सब बताती हूँ। कुछ यकीन था तुम आ जाओगी। कोई भी इतना प्यार करने वाला हैंडसम शोर इस तरह से थोड़ी छोड़ सकता है। थैंक यू, तुम वापस आ गई। अच्छा बताओ, मेरा सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? जनाब, मैं कुछ अच्छा, तो अब तुम मुझे इस तरह परेशान करोगी? ठीक है, गुजारो 2-4 दिन उस गंदी जगह पे जहां तुम्हारा महका है, फिर तुम्हें जीरक सिकंदर की कदर होगी। ये लो पानी पियो। अच्छा मुझे बताओ, क्या बात है? क्या हुआ है? तुम्हारी तो बहुत अच्छी जगह शादी हुई थी ना, फिर? और तुम अपनी अम्मी के घर नहीं गई? अम्मी के घर मैं क्या ही जाऊं आंटी। अम्मी का घर नहीं, वो भी एक कैद है। के शोहर से झगड़ा हुआ है? आंटी वादा करें, अभी फिलहाल आप अब किसी को कुछ नहीं बताएंगे। प्लीज किसी को कुछ मत बताइएगा, कुछ भी नहीं, ये तक नहीं कि मैं यहाँ आपके पास हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे बताओ क्या झगड़ा हुआ है? जर खरीद गुलाम के साथ क्या सलूक किया जाता है, वो भी वो जिसे उसके खुद के बाप ने भेजा। ये क्या कह रही हो? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी आंटी। फिलहाल मुझे बिलाल से मिलना, उसे कुछ बताना है। अरे बिलाल भी तो कम बखत ऐन मौके पर भाग गया था, ना वो दगा करता और ना ये अमीर ज़्यादा बीच में कूदता। सब बता रहे थे कि एकदम से उठ के उसने जमील से तुम्हारा रिश्ता मांग लिया था। आप बिलाल का बता रही थी, कहाँ है वो लोग? अरे कहाँ होना है उसने, जिस तरह शादी पर भाग गया था उसी तरह इधर उधर भटक रहे। कारोबार भी खत्म हो गया है और अब बस चोरी चकारी दंगा फसाद बस यही चल रहा है। वो है कहाँ? पता नहीं बैठे बिठाए उसके दिमाग में क्या आया और दूसरे शहर चला गया। मुझे आरफा की कॉल आई थी, बोल रही थी कि मेरे घर का ख्याल रखना। मैं तो खुद घर नहीं थी। अच्छा तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। ठीक है, आराम से बैठो, आराम। लोगों की बात मत करो, लोग तो बातें करते रहेंगे। वैसे भी हम यहाँ लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं रहेंगे। तो कहाँ रहेंगे, कहाँ रखोगे? अरे कहीं भी चले जाएंगे।
पढ़े लिखे हैं, हाथ पांव सलामत है, कुछ भी कर लेंगे। मैंने मरी में भी 2 जगह अप्लाई किया है, उम्मीद है कुछ निकल आएगा। कौन से डिपार्टमेंट? अरे एक ही तो शौक है मेरा, ह्यूमन साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी। बस मौका मिल जाए, शौक तो बहुत है। इंशाल्लाह। तुम फिक्र ना करो, हो जाएगा। बिलाल साहब, आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छी जगहों पे है, काफ़ी अच्छी जगहों पे आपने पढ़ाया है, लेकिन फिर ये एक छोटे से गांव का एक छोटा सा स्कूल ही क्यों? सर उस्ताद का काम पढ़ाना होता है, स्कूल छोटा हो या बड़ा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मेरा मतलब है यहाँ मुश्किलात कुछ ज़्यादा हैं, सैलरी भी कम है, सहूलियात भी कम हैं, अक्सर नए आने वाले उस्ताद यहाँ से भाग जाया करते हैं। सो आपको तो काफ़ी अच्छी जगह पे जॉब मिल सकती थी। लेकिन अब जरूरी तो नहीं है कि हर अच्छी जगह आपके लिए बेहतरीन भी हो। और वैसे भी मैं अपने शौक ले आया हूँ यहाँ, और सर शौक का कोई मोल नहीं होता। मुश्किलात अक्सर शौक को मार देती हैं। खैर, आपको मैं स्कूल का विजिट कराता हूँ, बच्चों से भी मुलाकात कराता हूँ, क्लासेस का भी विजिट करा लेता हूँ। उसके बाद जहाँ से मर्जी आप अपने शौक का आगाज़ कीजिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। ये लो, नाश्ता करो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। खालिद अंकल नहीं है और निदा, वो ठीक है? निदा को मैं ना कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर छोड़ कर आई हूँ, और खालिद जो है ना वो कुछ दिनों के लिए कराची गए हैं। तुम आराम से बैठो, डरो नहीं। और अगर तुम कहो तो मैं तायरा को कॉल करके बता दूं कि तुम यहाँ हो। अगर तुम्हारा शौहर बताएगा ना तो वो परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं आंटी, अभी अम्मी को कुछ मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगी। मैं खुद बता दूंगी। खालिद अंकल तो अभी घर नहीं आएंगे ना? अरे नहीं नहीं, उसको तो 1 हफ्ता लग जाएगा। अब परेशान ना हो, मैं आप पर ज्यादा बोझ नहीं बनूंगी। शाम तक शायद बिलाल आ जाएगा ना, मैं फौरन चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, बिना बेटियां बोझ नहीं होती। तुम जवान बच्ची हो, ऐसे घर वालों को बताए बगैर बहुत मसले बन जाते हैं। कोई आपकी बात पर यकीन नहीं करता और ना ही कोई कबूल करता है। कबूल तो पहले भी किसी ने नहीं किया था आंटी। जीरक, मेरी बात सुनो। मिना नजर नहीं आ रही, आज नाश्ते पे भी नहीं थी। अमूमन नजर आती है, वो कहाँ है? वो
अम्मी क्या गई हुई, 1-2 दिन में आ जाएगी। अच्छा, अजीब बात है। खैरियत है, बता के नहीं गई? हाँ तो उसके पेरेंट्स का घर है, वो जब चाहे वहाँ जा सकती है, रुक सकती है। परेशानी की कोई बात नहीं, आ जाएगी 1-2 दिन में। जब भी उसने कोई भी काम करना होता है तो मुझसे पूछ के करती है, हमेशा बताती है। बहुत अजीब लग रहा है कि बगैर बताए चली गई। वो उसके आपको अपनी जाल में फंसाने के तरीके थे, माय डियर मदर इन लॉ। देखती जाइए किस तरह परपुर्जे निकालती है और कैसे रंग ढंग दिखाती है आपको। एक्सक्यूज मी। आप अम्मी से मिलने गई थी ना? आपने वापस आकर कुछ बताया ही नहीं। कैसी हैं वो? क्या बात हुई आप दोनों के दरमियान? अरे कोई खास बात होती तो मैं तुम्हें बताती। साद को चोट लगी हुई थी और तायरा बेचारी तुम्हारे अब्बा के किस्से सुना रही थी। लोगों की इन्वेस्टमेंट कर रहा है धड़ाधड़ किसी कंपनी में। मैंने आपसे कहा था ना मेरे बारे में कुरियत कर देखिएगा। मेरा कोई जिक्र नहीं किया अम्मी ने। सच तो ये है कि उनको तुम्हारे और जीरक के झगड़े के बारे में कुछ भी पता नहीं है कि क्या किया उस अमीरजादे ने तुम्हारे साथ। मेरे जी में तो आया कि मैं सब कुछ बता दूं उनको, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से चुप रही। इसका मतलब उस शख्स के लिए मैं इस कदर गैर अहम थी कि मेरे गायब होने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वरना मुझे तलाश करने मेरे घर तक तो जाता। आंटी आप कहती हैं कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं। अरे बेटा, हमारे माँ बाप ने तो शुरू से हमारे जहनों में यही डाला है कि शोहर जैसा भी हो गुजारा करो उसके साथ। मुझे नहीं करना है ऐसा गुजारा। मैं बहुत जल्दी अपने लिए जॉब तलाश कर लूंगी और फिर उसे उसके बगैर जीकर दिखाऊंगी। अच्छा, तुम अपनी माँ को तो मिलकर आओ। और तुम्हारे मामू और मुमानी भी वापस आ गए हैं। और बिलाल? वो नहीं आया, वहीं रुक गया। अच्छा, खाना तो खाओ। आपको लगता है कि मैं इन्फॉर्म नहीं होंगी इस गैदरिंग के बारे में? मैंने ऑलरेडी अपनी टिकट बुक करवा ली हुई है। सी यू इन दुबई देन। सिला, यस मॉम। कहीं जा रही हो? यस। कहाँ? मॉम, आप जब चाहती हैं आप चली जाती हैं, आप किसी से नहीं पूछती। आई एम योर मॉम, मेरा बताना जरूरी नहीं है। हाँ, और मैं भी कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं सही गलत सब जानती हूँ। एनीवे, मैंने पहुँचना में लेट हो रही हूँ। वापस कब आओगी? मॉम, लेट हो जाएगा। हाँ, अभी पहुँचने वाली हूँ। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अगर मैं तुमसे नहीं पूछ सकती ना, तो तुम्हें भी कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने का। सिरा, जस्ट रिलैक्स। मैं भाई हूँ तुम्हारा, मुझे फिक्र होती है तुम्हारी, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती ना, तो ऐसी लड़की घर कभी ना लाते जिसके आने से मेरे लिए इतने मसले बन रहे हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मीना से? वलीद छिनने लगा था मुझसे, और वो क्या है ना, अगर वो मिन्ना जैसी आम फैमिली से होता
तो अपना मफाद निकालकर मेरी जिंदगी से निकल जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वलीद को मैं तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं तुम्हें उसके साथ कहीं आने जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ। मैं थोड़ी वलीद से मिल रही हूँ। और मेरी बात सुनो, मेरे आने जाने पर नजर रखने के बजाय अपनी जबरदस्ती घर आई हुई बीवी पर नजर रखो।